हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, आस्था आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में लगभग 40 क्वेश्चन इंडिया और बिहार के हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सेवा सदन के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू नहीं थे। सेवा सदन के संस्थापक थे बहराम जी मालाबारी। इन्होंने इसकी स्थापना यानी सेवा सदन की स्थापना 1885 में बम्बई में की थी। हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा सदन की स्थापना की थी। हृदयनाथ कुंजरू ने। तो वेद समाज के संस्थापक श्री धरलू नायडू थे, ये सही है। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे, ये भी सही है। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे, ये भी सही है। लेकिन सेवा सदन के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू नहीं थे, बहराम जी मालाबारी थे। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यही गलत है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक माना जाता है ब्रिटिश अधिकारी सर लियोनेल कॉर्टिस को। लियोनेल कॉर्टिस ने ही सबसे पहले 1915 में इस प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया था और बाद में इसका नाम डायरकी कर दिया गया था। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, लिबरल नहीं, लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन भारत का पहला मजदूर संगठन था। इसकी स्थापना 1890 में नारायण मेधाजी लोखंडे ने की थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मद्रास लेबर यूनियन, इसकी स्थापना बीपी वाडिया ने 1918 में की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC, इसकी स्थापना NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने मिलकर के 1920 में की थी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना BP गिरी ने 1924 में की थी। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 1919। चौरी चौरा घटना ये 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति ये हुई थी 1918 में। तो सबसे पहले यही आएगा 4th नंबर वाला, 4 आएगा सबसे पहले। तो B और D खत्म हो गया, अब 4 उसके बाद में आएगा, 4 के बाद में 2, 4 के बाद में 2, तो C सही होगा। 4 2 1 3 राइट ऑप्शन C होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन 0 आवर के तहत राजेंद्र प्रसाद को सदाकत आश्रम से गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था? तो वो था 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? तो यह है सरोजिनी नायडू की प्रमुख रचना है, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। इसमें भागलपुर में औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी। हालांकि इस मामले को अहिंसक तरीके से सुलझा लिया गया था। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भागलपुर। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया।
तो ये सही है। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया था, ये भी सही है। शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था, ये सही है। शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था, ये भी सही है। तो इनमें से चारों सही है, तो 1 2 3 4 राइट ऑप्शन डी होगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब-ए-मुमालिकत पद की स्थापना की थी? तो बहराम शाह ने की थी। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने तुर्क अधिकारियों के प्रभाव में आकर एक नवीन पद नायब-ए-मुमालिकत की स्थापना की थी। इस पद पर आसीन व्यक्ति संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। यह पद एक संरक्षक के समान था। सर्वप्रथम यह पद एतगिन को दिया गया था। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बहराम शाह। मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो अहमदनगर से था। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था। मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता था। उन्होंने दक्षिण भारत में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतबाड़ी यानी जब्ती प्रणाली की व्यवस्था लागू की तथा भूमि को ठेके यानी इजारा पर देने की प्रथा समाप्त कर दिया था। राइट ऑप्शन डी होगा अहमदनगर। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो कबीरदास का जीवन काल रहा 1440 से 1510 तक और सिकंदर लोदी का शासनकाल रहा था 1489 से 1517 तक। तो इसलिए संत कबीर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। राइट ऑप्शन बी होगा। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालक्रमानुसार कौन सा है? तो दास प्रथा का अंत 1562 में, दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी 1563 में, 1563 में, दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में और दहसाला प्रणाली लागू हुआ था ये 1582 में। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो सबसे पहले हुआ दास प्रथा का अंत, देन तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, देन जजिया कर की समाप्ति और सबसे अंत में दहसाला प्रणाली लागू हुआ था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित थे? तो दारा सिकोह कादरी संप्रदाय से प्रभावित थे। राइट ऑप्शन बी होगा कादरी संप्रदाय। कादरी सिलसिला के प्रमुख संत मुल्ला शाह पीर इनके आध्यात्मिक गुरु थे। दारा सिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद भी किया था सिर अकबर के नाम से। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार कराई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोआब में अकाल पड़ा था। इस स्थिति में कृषकों की सहायता के लिए सुल्तान ने दीवान अमीर कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना की। अकालग्रस्त कृषकों को ऋण प्रदान किया गया एवं अकाल राहत संहिता तैयार कराया गया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम भाग एवं निचला भाग। राइट ऑप्शन सी होगा। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर व महासंधिक में विभाजित हो गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में साबा कामी की अध्यक्षता में हुआ था। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षुओं में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण स्थाविर एवं महासंधिक में बौद्ध संघ का विभाजन हो गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लौह से परिचित थे, ये सही है। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, ये भी सही है। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था एवं परिवार पितृसत्तात्मक होता था, मातृसत्तात्मक नहीं पितृसत्तात्मक, तो इसलिए ये गलत है। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, ये भी सही है। सो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? तो सी वाला सही नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा।
निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? शिशुनाग ने। शिशुनाग राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो सम्यक दर्शन शामिल है, सम्यक ज्ञान भी शामिल है, सम्यक आचरण शामिल है, लेकिन सम्यक तप शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन ए होगा। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो गुप्तचर व्यवस्था से था। राइट ऑप्शन सी होगा। संस्था के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान पर रहकर एवं संचार के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमकर अपना कार्य करते थे। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं ब्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कीकट एवं ब्रात्य दोनों हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। अथर्ववेद में अंग एवं मगध तथा यजुर्वेद में विदेह राज्य शब्द इस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? तो पाल वंशी शासक धर्मपाल ने कनौज पर आक्रमण किया एवं चक्रा युद्ध को कनौज का शासक नियुक्त कर एक भव्य दरबार का आयोजन किया तथा उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंग की राजधानी चंपा थी, ये सही है। बज्जी संघ की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगीर थी, नहीं। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली में थी और गिरिब्रज यानी राजगीर जो थी वो मगध महाजनपद की राजधानी थी, तो ये गलत है। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये सही है। गलत कौन सा है? बी। राइट ऑप्शन बी होगा। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। इसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षण एवं सभासद शामिल थे। क्षत्रिय शामिल नहीं थे। राइट ऑप्शन सी होगा। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो मुगल शासक बाबर का मकबरा काबुल में एवं जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे स्थित है। सो इसमें से बाबर और जहांगीर दोनों का मकबरा भारत में नहीं है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? तो संसब अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, संसब। राइट ऑप्शन ए होगा। रुपया क्या था? रुपया शेर शाह द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का हुआ करता था। इलाही अकबर द्वारा चलाया गया गोलाकार सोने का सिक्का हुआ करता था। और जलाली चांदी का वर्गाकार एवं चौकोर सिक्का अकबर द्वारा चलाया गया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचम कार धारण करने का आदेश दिया था, ये सही है। इन्होंने एक पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया था, ये भी सही है। इन्होंने पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया था, ये भी सही है। इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति लवण पद्धति का प्रारंभ करवाया था, नहीं, इन्होंने नहीं करवाया था। तीसरे गुरु, सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास ने सिखों की नई विवाह पद्धति लवण पद्धति का प्रारंभ करवाया था। सो ये गलत है, डी। सो राइट ऑप्शन डी होगा। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो लांगल शब्द का प्रयोग हल के लिए किया जाता था, हल। राइट ऑप्शन सी होगा। अनाज मापने वाला पात्र को उर्दर कहा जाता था और गोबर की खाद को करिये या सकृत कहा जाता था। बादल को पर्जन्य कहा जाता था। क्षणिकवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म या दर्शन से है? तो क्षणिकवाद का संबंध बौद्ध धर्म से है या बौद्ध दर्शन से है? राइट ऑप्शन बी होगा। क्षणिकवाद का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसे क्षणभंगुरवाद के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा था। बौद्ध दर्शन के अनुसार वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कोई भी पदार्थ एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहता। आत्मा भी क्षणिक ही है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से सही क्रम हो जाएगा हर्यक वंश पहले, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। उसके बाद में शिशुनाग वंश, उसके बाद में नंद वंश, उसके बाद में मौर्य वंश। राइट ऑप्शन सी होगा। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ईस्वी कहाँ से? ईसा पूर्व होगा, तो ये गलत होगा।
मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, ये सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, ये सही है। मतलब ए सही है और सी सही है। दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में अरमाइक एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है, नहीं, ये गलत है। दक्षिण भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में अरमाइक एवं यूनानी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है, ये गलत है। तो इसमें से 2 गलत है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? तो 2 तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का नाम ऋग्वेद में उल्लेखित है। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। चोलकालीन उत्तरामेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, ये सही है। प्रशासनिक मामलों की जानकारी के साथ ईमानदार होना चाहिए, ये सही है। वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उत्तरामेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए निर्धारित आयु 35 से 70 वर्ष की होनी चाहिए, 30 से 70 वर्ष नहीं। सो ये गलत है और यही सही होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है, राइट ऑप्शन सी होगा। कदम्ब राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, ये सही है। कदम्ब राजवंश की स्थापना 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटक एवं कोंकण क्षेत्र में मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राजवंश की राजधानी बनवासी थी, ये सही है। यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ था, ये सही है। तीनों सही है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था, ये सही है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी, नहीं। बौद्ध संघ गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास एवं रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था, जबकि संघ में किसी भी जाति के व्यक्ति एवं स्त्रियों को प्रवेश का अधिकार था। सो डी गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि लेखक प्लिनी नहीं थे, अज्ञात है। इसके लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, अज्ञात है, तो ये गलत है। भारत का भूगोल टॉलेमी ने लिखा, ये सही है। गार्गी संहिता कात्यायन ने लिखा, ये सही है। चचनामा अली अहमद ने लिखा, ये भी सही है। तो इसमें से ए सही नहीं है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।